अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं वसीम, मेरे साथ है अमीन भाई और आप देख रहे हैं MW रिएक्शन टीवी। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है इंडियन करेंसी पे। क्यों अमीन भाई? जी इंडियन करेंसी पे हम रिएक्शन करने वाले हैं। वो इंडियन करेंसी कौन सी जो आज से ओल्ड 100 करेंसी। साल या 200 साल या 500 साल पीछे इंडिया में यूज़ हुआ करती थी, ब्रिटिश के दौर पे, मुगलों के दौर पे। तो वो आज हम करेंसी आपको दिखाने वाले हैं और खुद देखने वाले हैं, क्योंकि हमने भी वीडियो में कितने कितने पुराने नोट और कौन कौन से नोट हमें दिखाए जाएंगे। इस की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। प्लीज जी कर दे घंटी घंटी का बटन की तरफ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस भारत में सोने चांदी के सिक्के से व्यापार होता था, उस भारत में पहली बार करेंसी नोट की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने यह नोट जारी किया था और कब किया था, कहां पर इन करेंसी नोटों की प्रिंटिंग होती थी, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आगमन कैसे हुआ और उन्होंने किस तरह के शुरुआती नोट छापे थे, उन नोटों पर किसकी फोटो लगाई गई थी और आज के जो नोट है वो कब छापे गए थे और उन पर किसकी फोटो है, और गांधी जी की जो फोटो हमारी करेंसी नोट पर है वो फोटो कार्टून फोटो है या ओरिजिनल, उस पर भी बात करेंगे। यानी भारतीय करेंसी नोटों का पूरा इतिहास देखेंगे, शुरुआत से लेकर आज तक का। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार होता आया है। शुरुआत में चीजें देकर चीजें खरीदी जाती थी, यानी अनाज देकर बदले में कपड़े खरीदे जाते थे। लेकिन फिर आज से करीब 2600 साल पहले सिक्कों की शुरुआत हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रुपया से हुई है, जिसका मतलब होता है सही आकार और मुहर लगा हुआ मुद्रित सिक्का। और बहुत लंबे समय तक यह सिक्के हमारे चलन में रहे, करीब 17वीं शताब्दी तक। लेकिन जब यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए भारत में आई, तब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ निजी बैंक की स्थापना की और फिर इसके बाद से ही चांदी और सोने की मुद्रा की जगह कागजी मुद्रा का चलन शुरू हो गया। और भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने साल 1770 में जारी की थी और भारत की यह पहली कागजी मुद्रा 91 सालों तक चली, यानी साल 1861 तक। फिर अंग्रेज सरकार ने कागजी मुद्रा को लेकर कानून बनाया, यानी साल 1861 से पहले ये सारे रुपए राज्यों और ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से स्थापित बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे थे। लेकिन साल 1861 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी कानून 1861 बनाया। इसके बाद उन्होंने रानी विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के तहत अपनी कागजी मुद्रा जारी करना शुरू किया। ये कागजी मुद्रा 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के थे और इन सभी नोटों पर महारानी विक्टोरिया की एक छोटी सी तस्वीर भी लगी थी। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई और बाद में यही कागजी मुद्रा भारत सरकार की आधिकारिक मुद्रा बनी। लेकिन इस मुद्रा को जारी करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने देश के एक बड़े हिस्से को अलग अलग मुद्रा क्षेत्र में बांट दिया था, क्योंकि ये करेंसी नोट भारत में कुछ जगह पर मान्य थी तो कुछ जगह पर मान्य नहीं थी। जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर और कराची में मान्य थी। जैसे जैसे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पैर फैलाता गया, न सिर्फ रुपए के बनावट में बदलाव आया, बल्कि इस पर अलग अलग कई भाषाओं में रुपए का नाम भी लिखा जाने लगा। साल 1923 में ब्रिटिश सरकार की कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र भी छपा। यह चलन आगे चलकर भी बरकरार रहा था। यह थी वो नोट जिस पर किंग जॉर्ज पंचम की फोटो थी। और यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि साल 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने के पहले तक सारी कागजी मुद्राएं बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपकर आती थी। लेकिन साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना हुई और अंग्रेज सरकार ने साल 1938 में रिजर्व बैंक को भारत सरकार के नोटों को जारी करने का अधिकार दे दिया था। तब रिजर्व बैंक ने 10,000 रुपए का भी नोट छापा था, जो आजादी तक बरकरार रही थी। और RBI द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट 5 रुपए के नोट थी। अब
अकेले अंग्रेज का पूरे भारत पर शासन नहीं था, कुछ कुछ जगह पर फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का भी शासन था, और जहां उनका शासन था वहां पर अलग करेंसी नोट थी। अब हम उसकी बात करेंगे। उन दिनों पश्चिम भारत का गोवा क्षेत्र पुर्तगालियों ने साल 1510 में अपने कब्जे में ले लिया था। भारत से होने वाले व्यापार में उस समय पुर्तगालियों का एक अधिकार था, और डच और अंग्रेजों के भारत आने से पहले तक 1 शताब्दी से भी ज्यादा समय तक यह कायम रहा। गोवा, दमन और दीव ये तीनों प्रदेश साल 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। पेपर करेंसी के तौर पर जारी किए गए पहले इंडो पुर्तगीज नोट को रुपए कहा गया, जो साल 1883 के करीब चलन में आया था। अब इस पुर्तगाली करेंसी नोट को देखें। इन नोटों में पुर्तगाल के राजा का पोर्ट्रेट दर्शाया गया था। काफी जुबान में लिखा हुआ है। 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के मूल्य में जारी किया गया था। साल 1906 में पुर्तगाल के कब्जे वाले भारतीय इलाकों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेदारी बैंको नेशनल अल्टा मरीनो की थी। देखिए इस नोट पर यह लिखा हुआ है, बैंको नेशनल अल्टा मरीनो। इनकी कुछ नोटों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित कुछ प्रतीकों को भी दर्शाया गया था। क्या बात है यार भाई, काफी पुराने यार, काफी अभी पुराने देख रहे तो काफी देखे देर से नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कुछ उनमें जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चेंजिंग होती गई है। बिल्कुल। तो ऐसे ही है, किसी भी देश में अब चले जाएं, दुनिया के किसी भी देश में अभी सब जो है ना करेंसी पे व्यापार किया जाता है। सभी मुल्क में ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपनी अपनी करेंसी है। बिल्कुल ऐसी बात तो अब तो ये बस ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है। पहले तो सोने से या किसी ऐसे अनाज से व्यापार किया जाता था, बिल्कुल जैसे वो मूवी में है। हाँ, तो वो बस ऐसा ही है कि वक्त गुजरता जाता है और चेंजिंग आती जाती है। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ फिर आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उनका चैनल भी चेकआउट करें। अगर उनका चैनल पसंद आए तो उनका चैनल भी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो ठीक है, फिर हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं आपसे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।